नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया से जुड़े आरोपों की एक बड़ी ही उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हुई बस एक मैच से जो बारिश की वजह से धुल गया। तो बात यह है कि एक क्रिकेट मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। अब इसमें क्या बड़ी बात हो सकती है ना? लेकिन जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये जो सीधी सादी घटना दिख रही है वो असल में एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो हमारी कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 2026 को। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मैच था। हुआ ये कि बारिश की वजह से मैच हो ही नहीं पाया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इसी एक पॉइंट से पाकिस्तान की टूर्नामेंट में बने रहने की उम्मीदें जिंदा रह गईं। सुनने में तो ये बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन इस पर जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो जो सोर्स है वो इस रिएक्शन को बड़ा अजीब मानता है। मतलब वो कहता है कि ऐसा लग रहा था मानो टीम न्यूजीलैंड से ना खेलकर खुश हो गई हो। शायद उन्हें डर था कि भाई एक तरफा हार हो जाएगी। अब देखिए, असली दिलचस्प बात तो ये है कि सोर्स इस एक घटना को पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्रिकेट चलाने वाली बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच की एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स कहानी से जोड़ता है। इस कहानी के मुताबिक ये पूरी एक सोची समझी साजिश थी। आरोप ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को एक ऐसे जाल में फंसाया जिससे उनका निकलना नामुमकिन हो गया था। तो सोर्स के अनुसार असली मुद्दा बॉयकॉट का था ही नहीं, ये सब तो बस माहौल बनाने का, दबाव बनाने का एक तरीका था। वीडियो का आरोप तो ये है कि ये सारा माहौल बनाने के बाद पीसीबी ने एक मीटिंग रखी और क्रिकेट की जो ग्लोबल बॉडी है आईसीसी, उससे सीधे सीधे $2 मिलियन मांग लिए। $2 मिलियन, और कहा यह भी जाता है कि आईसीसी ने अपने इमरजेंसी फंड से यह पैसा उन्हें दे भी दिया। और ये स्लाइड इस पूरी कथित चाल के नतीजों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ को बहुत बड़ी जीत मिली और दूसरी तरफ को एक ऐसी हार जिसका असर बहुत गहरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस सोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं उसके अनुसार यह सिलसिला आगे भी जारी रहा, जिससे एक और बड़ा विवाद पैदा हुआ और इस बार मुद्दा था द 100 लीग। ये द 100 एक बहुत पॉपुलर लीग है जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के भी ओनर्स शामिल हैं। लेकिन यहीं पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कहानी में ये बताया गया है कि आईपीएल से जुड़े जो मालिक थे उन्होंने सबने मिलकर ये फैसला किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस लीग में हिस्सा लेने से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन ये खबर पब्लिक होती उससे पहले ही एक और ट्विस्ट आ गया। आरोप यह है कि पीसीबी ने अपनी साख बचाने के लिए खुद ही ये ऐलान कर दिया कि भाई हम इस लीग का बहिष्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी आरोप है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर इस तथाकथित बहिष्कार में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। लेकिन जब बांग्लादेश ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल की और उन्हें असलियत पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जिससे दोनों बोर्ड के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। तो सवाल ये उठता है कि मैदान के बाहर की इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। इसके लिए सोर्स हमें ग्लोबल क्रिकेट में जो पावर का खेल चलता है उसकी बड़ी तस्वीर दिखाता है और उसी के मुताबिक ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। सोर्स भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के पैसे और पॉलिटिकल दबदबे को समझाने के लिए इस बहुत ही दमदार मिसाल का इस्तेमाल करता है। वीडियो का तर्क यह है कि इसी जबरदस्त प्रभाव की वजह से भारत को सीधे सीधे चैलेंज करना बाकी बोर्डों के लिए एक नामुमकिन सी कोशिश बन जाती है। तो जो कहानी एक मामूली बारिश में धुले मैच से शुरू हुई थी, वो हमें क्रिकेट की पॉलिटिक्स की पेचीदा और कभी-कभी बहुत ही बेरहम दुनिया की एक झलक दिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर खेल कहाँ खत्म होता है और बिजनेस कहाँ से शुरू होता है।